सो वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं ईडियम एंड फ्रेजेस की प्रैक्टिस एक्सरसाइज। सो आज की वीडियो के अंदर हमने जितने भी ईडियम फ्रेजेस यूज़ किए हैं वो सब प्रीवियसली किसी ना किसी टीचिंग एग्जाम में आए हुए हैं। तो अगर आप किसी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। आप भी हमारे साथ प्रैक्टिस करके देख सकते हैं कि आपको कितनी नॉलेज है ईडियम एंड फ्रेजेस की आपके एग्जाम के लिए। सो हम अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है द फ्रेज स्पिल द बीन्स मीन। तो देखो यहाँ पे ना फ्रेज है जो हमारा स्पिल द बीन्स, इसका हमें मतलब बताना है। तो स्पिल द बीन्स का मतलब होता है कोई राज खोल देना या किसी सीक्रेट को रिवील कर देना। तो इसका हमारा करेक्ट मतलब होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, टू रिवील अ सीक्रेट। स्पिल द बीन का मतलब होता है हमारा कोई छुपा हुआ चीज को हमें रिवेल कर देना या फिर कोई छुपी चीज को उजागर कर देना। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोलता है अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज मीन्स। तो जो हमारा ईडियम है अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, हमें इसका मतलब बताना है। तो इसका मतलब होता है कोई छुपा हुआ लाभ, जो मतलब हमें दिख नहीं रहा पर एक छुपा हुआ लाभ है। तो इंग्लिश में हम बोल सकते हैं अ हिडन एडवांटेज। तो हमारा इसमें करेक्ट होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अ हिडन एडवांटेज। आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन बोलता है टू बर्निंग द मिडनाइट ऑयल मेन। तो बर्निंग द मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है कि देर रात तक काम करना या हार्ड वर्क करना, रात भर जाके हार्ड वर्क करना। तो इसका हमारा करेक्ट मतलब होगा इंग्लिश में वर्क लेट एट नाइट। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन बोलता है टू कॉल अस पे अस पेड मीन्स। तो हमें इसका ईडियम का मतलब बताना है। तो इसका मतलब होता है हिंदी में साफ साफ कहना या सच्चाई बता देना एकदम क्लियरली। और इंग्लिश में बोल सकते हैं इसका मतलब होता है स्पीक ऑनेस्टली या फ्रैंकली। तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, टू स्पीक ऑनेस्टली। फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन बोलता है क्रोकोडाइल टीयर्स मीन्स। तो क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब होता है झूठा दुख दिखाना या झूठे आंसू दिखाना। और इंग्लिश में बोल सकते हैं फॉल्स डिस्प्ले ऑफ ग्रीफ। ऑप्शन नंबर बी हमारा फॉल्स डिस्प्ले ऑफ ग्रीफ एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे। सिक्स्थ क्वेश्चन बोलता है हिट द नेल ऑन द हेड मीन्स। तो हमारा जो ईडियम है हिट द नेल ऑन द हेड मीन्स, इसका हमें मतलब बताना है। तो इसका मतलब होता है बिल्कुल सही बात कहना है या मुद्दे की बात कहना, इधर उधर की बात नहीं करना, एकदम मुद्दे की बात करना। और इंग्लिश में बोल सकते हैं स्पीक एग्जैक्टली राइट थिंग। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा स्पीक एग्जैक्टली राइट एकदम करेक्ट हो जाएगा। सेवंथ क्वेश्चन पे चलते हैं। सेवंथ क्वेश्चन बोलता है एट द 11th आवर मीन्स। तो एट द 11th आवर जो है हमारा जो एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है अंतिम क्षण में, आखिरकार, मतलब एकदम एंड में जाके लेकिन कर पाना कोई चीज को, एट द 11th आवर। तो इसका हमारा मतलब होता है ऑप्शन नंबर बी, एट द लास्ट मोमेंट एकदम आखिरकार। और आगे चलते हैं एट्थ क्वेश्चन पे। एट्थ क्वेश्चन बोलता है a hard nut to crack means। तो a hard nut to crack का मतलब होता है हमारा कोई कठिन समस्या, कठिन व्यक्ति, कोई कठिन काम होता है ना, हम उसे बोलते हैं a hard nut to crack। तो इंग्लिश में बोल सकते हैं a difficult problem। अगर यहाँ सिचुएशन आए प्रॉब्लम की जगह तो तब भी ये एकदम करेक्ट होगा a difficult problem, a difficult situation, या हम बोल सकते हैं a difficult person। तो ये सब इसके करेक्ट मीनिंग होंगे। नाइन्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन बोल रहा है थ्रो इन द टावल मीन। तो जो ईडियम है ना बहुत ज्यादा रिपीटेड है और ये खाली टीचिंग नहीं और भी बहुत सारे एग्जाम्स में काफी बार पूछा गया है। तो इसका मतलब होता है हार मान लेना या किसी से हार जाना। और इंग्लिश में बोल सकते हैं टू सरेंडर और गिव अप। जब किसी से हार जाते हैं तो हम बोलते हैं थ्रोन दी इन द टावल। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं टेंथ क्वेश्चन पे। टेंथ क्वेश्चन बोलता है अ स्टॉर्म इन अ टी कप मीन। तो हमें इस इडियम का मतलब बताना है। तो इसका मतलब होता है हमारा कोई छोटी सी बात पे बड़ी हंगामा कर देना या बड़ी लड़ाई करना। ठीक है, इंग्लिश में बोल सकते हैं बिग फ्यूजन ओवर स्मॉल मैटर। मतलब बिग फ्यूजन मतलब एक बड़ी लड़ाई करना कोई छोटी सी बात के ऊपर। 11th क्वेश्चन पे चलते हैं। 11th क्वेश्चन बोलता है वंस इन अ ब्लू मून मीन्स। तो वंस इन अ ब्लू मून बहुत ही कॉमन ईडियम है और ये इसका मतलब तो मोस्टली सभी बच्चों को पता होता है। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है बहुत रेयरली या कभी कभार, बहुत ही कम। तो इसका मतलब होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, रेयरली। जो चीज हमें बहुत ही मुश्किल से दिखने को मिले या बहुत कभी कभार देखने को मिले उसे हम बोलते हैं वंस इन अ ब्लू मून। आगे चलते हैं 12th क्वेश्चन पे। 12th क्वेश्चन बोलता है टू बरी दी हैचेट मीन्स। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ईडियम है। इसका मतलब होता है दुश्मनी भुलाकर दोस्ती करना।
ठीक है। तो बरी दी हैचेट का मतलब होता है दुश्मनी भुलाकर दोस्ती करना। इंग्लिश में बोल सकते हैं हम बोल सकते हैं टू मेक पीस, ठीक है। और बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर बी टू फॉरगेट एनिमिटी एंड मेक पीस, मतलब जो दुश्मनी को भुला के पीस मतलब दोस्ती कर लेना। 13 क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 क्वेश्चन बोलता है द लोयन शेयर्स मीन्स, ठीक है। तो देखो लोयन बड़ा होता है तो उसका शेयर भी बड़ा होगा, तो लोयन शेयर का मतलब होता है सबसे बड़ा हिस्सा, और इंग्लिश में बोल सकते हैं द बिगेस्ट पार्ट। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं 14 क्वेश्चन पे। 14 क्वेश्चन बोलता है मेक अ माउंटेन ओवर अ मॉल हिल। तो हिंदी में हम इस मुहावरे को बोल सकते हैं तिल का पहाड़ बनाना। इसका मतलब होता है किसी भी छोटी बात को बड़ा करके दिखाना है, बड़ा बना देना, ठीक है। और इंग्लिश में बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर ए टू एग्रीगेट अ स्मॉल विशू। तो छोटी सी बात को बड़ा करके दिखाना है, बड़ा बना देना। आगे चलते हैं 15 क्वेश्चन पे। 15 क्वेश्चन बोलता है अंडर द वेदर मीन्स। सो अंडर द वेदर का मतलब होता है हमारा बीमार महसूस करना। लाइक आई एम फीलिंग अंडर द वेदर, तो मैं क्या कर रहा हूँ, बीमार महसूस कर रहा हूँ, या फिर मैं फील कर रहा हूँ कैसा, अनवेल फील कर रहा हूँ। तो हमारा करेक्ट क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए फीलिंग अनवेल। 16 क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 क्वेश्चन बोलता है रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे मीन्स, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हमारा ईडियम है। इसका मतलब होता है कोई भी बड़ा काम है ना वो एक दिन में नहीं होता, उसे होने में थोड़ा टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपने आज बुक उठाई और कल आपने क्लियर कर लिया, नहीं। इसमें काफी टाइम लगता है, 2-3 मंथ की आपकी प्रैक्टिस और आपका हार्ड वर्क होता है। तो ईडीएम का मतलब यही होता है कि कोई भी बड़ा काम समय लेके होता है, एकदम नहीं होता। तो इसका हम इंग्लिश में बोल सकते हैं वर्क टेक्स टाइम टू बी कंप्लीट। 17 क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 क्वेश्चन बोलता है क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क। तो इसका मतलब होता है कोई बीती हुई बात पे पछतावा करके या बीती हुई बात के बारे में सोच सोच के पछताना। तो ये इसका इंग्लिश में मतलब हो सकता है रिग्रेट यूजलेसली ओवर पास्ट इवेंट। जो बीत गई है उसकी बात को बार बार सोच सोच के उसके ऊपर रिग्रेट करना। सो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं 18 क्वेश्चन पे। 18 क्वेश्चन बोलता है बाइट ए बुलेट मीन्स। तो बाइट ए बुलेट का मतलब होता है कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन को साहस से एकदम सामना करना उसका। इंग्लिश में बोल सकते हैं फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन ब्रेवली। तो इसका हमारा करेक्ट होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए टू फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन ब्रेवली। आगे चलते हैं 19 क्वेश्चन पे। 19 क्वेश्चन बोलता है कीप एन आई ऑन मीन्स। तो कीप एन आई ऑन का मतलब होता है नजर रखना किसी पे भी या किसी चीज पे भी, और इंग्लिश में बोल सकते हैं वॉच केयरफुली। तो इसका करेक्ट होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए वॉच केयरफुली। 20th क्वेश्चन पे चलते हैं। 20th क्वेश्चन बोलता है गो द एक्स्ट्रा माइल मीन्स। तो गो द एक्स्ट्रा माइल का मतलब होता है कि थोड़ी सी अधिक मेहनत करना, जितनी कर रहे हो उसके साथ आपने क्या थोड़ी सी और मेहनत की, मतलब अतिरिक्त मेहनत करना। और इंग्लिश में बोल सकते हैं मेक मोर एफर्ट्स देन एक्सपेक्टेड। हमारा ऑप्शन नंबर ए एकदम यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं 21st क्वेश्चन पे। 21st क्वेश्चन बोलता है ब्रेक द आइस मीन्स। तो ब्रेक द आइस का मतलब होता है कि ये जो होता है ना हिचकिचाहट छोड़ के और कन्वर्सेशन स्टार्ट करना या बातचीत शुरू करना। तो इसका हमारा करेक्ट मतलब होगा इंग्लिश में टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। 22nd क्वेश्चन पे चलते हैं। 22nd क्वेश्चन बोलता है ऑन क्लाउड 9। तो ऑन क्लाउड 9 का मतलब होता है बहुत खुश होना। लाइक जब भी हम खुश होते हैं हम बोल सकते हैं ना आई एम ऑन क्लाउड 9, मतलब मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो इसका मतलब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए एक्सट्रीमली हैप्पी। 23rd क्वेश्चन पे चलते हैं। 23rd क्वेश्चन बोलता है पुल समवन्स लेग्स मीन्स। तो हिंदी में हम इस मुहावरे को बोलते हैं किसी की टांग खींचना। तो इसका मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना या किसी का जोक लेना। इंग्लिश में बोल सकते हैं हम मेकिंग फन ऑफ समवन, ठीक है। तो हमारा करेक्ट होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए टू मेक फन ऑफ समवन। आगे चलते हैं 24th क्वेश्चन पे। 24th क्वेश्चन बोलता है थॉट थिक एंड थिन मीन्स। तो थॉट थिक एंड थिन का मतलब होता है हर परिस्थिति में साथ देना, मतलब हम बोल सकते हैं सुख दुख दोनों में साथ देना। और इंग्लिश में बोल सकते हैं इन डिफिकल्टीज एंड गुड टाइम, मतलब वही बात है कि हमारे दुख में सुख में साथ खड़े रहना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा इन डिफिकल्टीज एंड गुड टाइम क्या है, साथ रहना। 25th क्वेश्चन पे चलते हैं। 25th क्वेश्चन बोलता है इन हॉट वाटर। इन हॉट वाटर का मतलब होता है मुसीबत में होना या किसी मुसीबत काम में चले जाना आपका या फंस जाना। तो इंग्लिश में बोल सकते हैं इन ट्रबल। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा इन ट्रबल। 26 क्वेश्चन पे चलते हैं। 26 क्वेश्चन बोलता है बाय लीप्स एंड बाउंस।
तो जो हमारा ईडियम है ना, बाय लीव्स एंड बाउंड्स, इसका मतलब होता है बहुत तेजी से, या फिर हम हिंदी में बोल सकते हैं, ऐसा एक मुहावरा है ना, दिन दोगुनी रात चौगुनी, तो ये इस पे फिट होता है। तो इंग्लिश में इसका मतलब होता है वेरी फास्ट प्रोग्रेस, और हमारा करेक्ट मतलब होगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, वेरी फास्ट। ठीक है, आगे चलते हैं अपने 27th क्वेश्चन पे। 27th क्वेश्चन बोलता है होल्ड योर हॉर्सेज ईडीएम का मतलब होता है कि धैर्य रखना या किसी काम को करने में जल्दीबाजी नहीं करना। इंग्लिश में बोल सकते हैं बी पेशेंट। तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बी पेशेंट। 28 क्वेश्चन पे चलते हैं। 28 क्वेश्चन बोलता है बर्न वंस फिंगर। तो बर्न वन फिंगर जो हमारा ईडियम है, इसका मतलब होता है कि कोई गलती करना जिसका नुकसान आपको खुद ही उठाना पड़े। इंग्लिश में बोल सकते हैं सफरिंग लॉस ड्यू टू वन ऑन फॉल्ट्स। तो मतलब सफरिंग लॉस मतलब नुकसान उठाना किस वजह से, अपने ही किसी कार्य की वजह से। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 29 क्वेश्चन पे चलते हैं। 29 क्वेश्चन बोलता है कट कॉर्नर्स मीन्स। तो कट कॉर्नर जो हमारा ईडियम है, इसका मतलब होता है किसी काम को किसी लापरवाही से करना, या फिर हम बोल सकते हैं सस्ते तरीके से करना। इंग्लिश में हम बोल सकते हैं डू समथिंग चीपली या केयरलेसली। मतलब कोई काम या तो चीपली तरीके से करना है, हम बोल सकते हैं सस्ते तरीके से, या किसी लापरवाही तरीके से करना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 30th क्वेश्चन पे चलते हैं। 30th क्वेश्चन बोलता है इन ब्लैक एंड व्हाइट मीन्स। जो हमारा ईडियम है इन ब्लैक एंड व्हाइट, इसका आपको मतलब बताना है। तो ये आपका असाइनमेंट है और बोल सकते हैं होमवर्क है, आपको खुद सर्च करना है, हमें बताना है कमेंट बॉक्स में कि इस ईडियम का मतलब क्या है। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे आने वाली वीडियो के अपडेट्स आपके पास आते रहे। और आप किसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहते हो तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं, हम उस टॉपिक से रिलेटेड भी वीडियो आपके लिए बना देंगे। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।